जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? टैक्स केस की समाअत के दौरान एक बार फिर आईनी बेंचेस का तस्करा छिड़ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें नहीं पूछ सकता, केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं, सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की आईनी बेंचेस को फ़आल बनाने के लिए मीटिंग मिनट्स के मुताबिक प्रिजाइडिंग जज को ज़ेर इल्तवा आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाएगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 342 का बयान जमा ना हो सका। वकील फैसल चौधरी की अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने की इस्तदा कहा। 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, जवाब जमा कराने के लिए वक्त दरकार है। अदालत ने 13 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में केस की समाअत हुई। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, लगता है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो गई। एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह आंख मारने वाला बंदा नहीं। पीटीआई को जब भी बात करना होगी हमारे साथ ही होगी। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात चल रहे हैं। गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, वो इस बार खुद ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। ये अपने घर में बैठे हुए थे, ये वहाँ पे डी चौक में होंगे भी नहीं। छोड़ दो, मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है, ठीक है। खुद निकलते नहीं है, बैठे घर में होते हैं, बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जो जाने वाले साथ है वो साथ खड़े हैं अभी भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहते हैं कि घर में बैठकर तनकीद करने वालों को पीटीआई का हिस्सा नहीं समझता। इनकी मुझे कोई परवाह नहीं, जो बातें कर रहे हैं वो घर में बैठे होते हैं। जो डी चौक जाने वाले साथ थे वो अब भी साथ ही खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई असेंबली में आईनी बेंच की करारदाद पेश न करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह था, खुलकर उसकी मुखालिफत की थी। अपोजिशन का करारदाद पेश न करने पर अदालत से रुजू करने का ऐलान। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान के मसाइल का हल ट्रंप या एलन मस्क के पास नहीं। जब तक बानी पीटीआई का खानदान तहरीक से नहीं जुड़ेगा कुछ नहीं होगा। अपोजिशन अलायंस ना होने से हुकूमत पर दबाव नहीं। जवाबी जलसे में अमरीकी परचम पर पीटीआई और नून लीग आमने सामने। उज़मा बुखारी ने कहा, अमरीकी झंडा उठाकर गुलामी से आज़ादी हासिल की जा रही है। फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। बैरिस्टर सैफ बोले, अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2.8 अरब डॉलर के मंसूबों में से 8 पर काम का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद के सऊदी अरब में रोज़गार पर पेशरफ्त मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को सराहा। अमन और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताल्लुकात पर जोर। ऑस्ट्रेलियन फौज के सरबराह की यादगार शहदा पर हाजिरी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा। कुकिंग ऑयल की कीमत 560 रुपये हो गई। घी की कीमत 520 से बढ़कर 550 रुपये हो गई। एक माह में घी 120 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। डीलर्स ने कीमतें मज़ीद बढ़ने का इम्कान भी जाहिर कर